जो भी भ्रष्टाचारी हैं, मोदी की गारंटी है कोई नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी केंद्र सरकार पिछले एक महीने से सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है, बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, लोकसभा चुनाव में अपना वोट बैंक बना रही है। तो अभी मेरे साथ हैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नरेश महतो, जो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ लीडर भी हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी सोच इस पर क्या है, ये इस पर क्या बोलना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं। जनपद न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जनपद न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार पिछले एक महीने से लगातार जो भारत के लिए अच्छे काम किए उनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। ये पहले भी कर सकते थे, अभी चुनाव का समय अभी कर रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा है? राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से कल 9 फरवरी 2024 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को और किसानों और कृषि हरित क्रांति के अग्रदूत स्वामीनाथन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं और कहना चाहते हैं कि पिछले अल्प अवधि में पूर्व में 23 जनवरी 2024 को बिहार के गरीबों के मसीहा, गुदरी के लाल कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रणेता के रूप में हिंदुत्व के बड़े क्रांतिकारी नेतृत्व माननीय श्री आडवाणी जी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मान करके देश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। जो भी महान विभूति काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उसको सम्मान देने का काम किया है। उसी सम्मान के तहत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबों को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम। देश के इन विभूतियों को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके देश की गर्मियाँ तो बढ़ी है, लेकिन लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये 2014 से 24 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करने का अर्थ है कि ये चुनावी प्रचार है, वोट बैंक बनाने का एक हिस्सा है और चुनावी प्रचार। इस पर आप क्या बोलेंगे? नायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में सामाजिक न्याय और समरसता के प्रतीक हैं। उसके तहत माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मान देने के लिए बिहार के कई राजनीतिक दल, कई सामाजिक संगठन मांग करते रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोग भी कांग्रेस पार्टी से भी मांग किए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तो हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग किया था। लेकिन ये सारे के सारे लोग के कान पर जू नहीं लेगा। लेकिन सच्चे में जननायक को, देश का जननायक, अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जननायक कहा जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए 2014 से लेकर अब तक उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो गरीबों के सम्मान के लिए, गरीबों के खुशहाली के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए किया जा रहा है।
केंद्र सरकार में विपक्षी दल और इंडी गठबंधन के सारे नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और लगातार दुरुपयोग करती जा रही है। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। उसी दिशा में जो भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अन्य दूसरे राज्यों में है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, मोदी की गारंटी है कोई नहीं बचेगा। और ईडी तो अपना काम कर रहा है। ईडी तो भारत सरकार की एजेंसी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कोई नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।